कोरोना मुक्त मालेगांव, इस सिलसिले में जो अभी तहरीक चलाई जा रही है, नासिक से कुछ डॉक्टर्स आए हुए हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि डॉक्टर मुहिबुर रहमान के वालिद जनाब डॉक्टर मुस्तफ़ा साहब भी इसमें पेश हैं, आगे आगे रह रहे हैं, वो भी आगे आ रहे हैं। तो इस सिलसिले में आपका क्या कहना है? शहर में कुछ पोस्टें वायरल हो रही हैं इस ताल्लुक से कि ये कुछ लोगों की साजिश है और उस साजिश के घेरे में मालेगांव वालों को लिया जा रहा है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, हम बीमार पड़ते हैं, नदी के उस पार जाके गैर मुस्लिम डॉक्टरों से इलाज कराते हैं जब उसमें कोई साजिश नज़र नहीं आती। उनका धर्म अलग, हमारा धर्म अलग, लेकिन डॉक्टर साहब की जो मुहिम है, हम पूरा शहर उनके साथ लगकर कोरोना मुक्त करना चाहते हैं मालेगांव को। अगर हमने एक साथ मिलकर मालेगांव को कोरोना मुक्त कर दिया तो इंशाल्लाह हम एक साथ ईद की नमाज़ पढ़ पाएंगे। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं, बस वो मालेगांव का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। मालेगांव एक साथ मिलकर कोरोना से लड़ रहा है। हम चाहते हैं कि मालेगांव का हर शख्स इस दवा का इस्तेमाल करे, फ़ायदा उठाए। इससे हिंदू मुस्लिम ना करते हुए या किसी दूसरी बात को ना फैलाते हुए डॉक्टर साहब के साथ कांधे से कांधा मिला के चले। डॉक्टर साहब कोई सियासी आदमी नहीं है, ना किसी के पक्ष में ध्यान देते। एक तबलीगी जमात से जुड़े हुए शख्स है और मस्जिद अरकम से जुड़े हुए है। वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए, जब से मालेगांव शहर में कोरोना है उस वक्त से मुतारिक है, कोशिश करके उन्होंने मालेगांव की भलाई के लिए इन नासिक की टीम को यहाँ लाए और मेहनत की। हम उनके शुक्रगुजार हैं और आगे भी हम ये चाहेंगे कि मालेगांव कोरोना से मुक्त हो जाए। उसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम दुआ करेंगे अल्लाह से मालेगांव को कोरोना से मुक्त कर। डॉक्टर साहब, माजी में पेश आए एक वाक़ये का रेफरेंस देकर इस बात को जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ लिंक्ड है और कुछ साजिश की बू आती है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। माजी में तो मैं मालेगांव में था भी नहीं, मैं बॉम्बे में सेटल्ड था। मुझे आए हुए अभी 1.5 साल हुए हैं मालेगांव में, और मेरे ख़ानदान की और मेरी और मेरे बच्चों की कहानी तारीख़ उठा कर देख ली जावे, हमेशा हम लोग मज़हब व मिल्लत से बढ़कर और मसलक से बढ़कर हमने दीन के काम के साथ साथ में हमें लोगों की खिदमत का जज्बा है। शामनामे के अंदर मेरे नाम की रिपोर्ट है। एक ज़माना हो गया, मैं तो भूल भी रहा हूँ, कि एक शायर ने खून के अतिये के ऊपर लिखा था कि ऐसे डॉक्टर की ज़रूरत है कि एक गैर मुस्लिम औरत को मैंने खून दिया था ज़रूरत पड़ने पर। तो मैं मज़हब व मिल्लत से हट के काम करता हूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करता हूँ। और ये जो साजिशें की जा रही हैं, गलत सलत जो वायरल किया जा रहा है कि किसी की साजिश है और किसी का कुछ है, ये एकदम गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसका कोई वजूद नहीं है और इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देख रहा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है और हम सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए इस मिशन को लेके चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फरनूद रूमी और आप देख रहे हैं फरनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं जिस जगह हूं वो जगह है अरकम मस्जिद, और इस तरफ मेरे सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो एक शामियाना लगा हुआ है। और यहाँ जैसा कि इससे कबल हमने एक वीडियो लगाया था कि नासिक से कुछ डॉक्टर्स की टीम आई है और वो एक होम्योपैथिक दवा आर्सेनिकम एल्बम 30CH की तकसीम का काम कर रही है। इस दवा का फ़ायदा ये है कि इससे इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी होती है, कवी होती है, मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। तो इस सिलसिले में तकरीबन 4 से 5 लाख लोगों को दवाएं मुफ्त तकसीम की जा रही हैं और इस ताल्लुक़ से अप्रूवल भी इनको मिल चुका है जो डॉक्टर्स हैं आयुष की तरफ से। और शहर के जो ज़िम्मेदारान हैं शेख आसिफ और मुफ्ती इस्माइल और इसी तरह जो अमायदीन शहर हैं उनकी जानिब से बाकायदा इन लोगों को तस्दीकनामा मिल चुका है। लिहाजा इस सिलसिले में अगर किसी तरह की कोई बात आती है, पोस्ट आती है, तो उस पर बिल्कुल तवज्जो ना दें। कसीर तादाद में लोग यहाँ आकर दवाएं लेकर जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरे सामने देखिए कि किस तरह लोगों का जम्मे गफ़ीर है और लोग यहाँ दवाओं के लिए आए हुए हैं। तकरीबन रात के 12:15 बजे हुए हैं और अभी तक लोगों के आने का सिलसिला जारी है। लोग आकर दवाएं ले रहे हैं। यहाँ डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, बाकायदा वो इस्तेमाल करने का तरीका बता रहे हैं, इस दवा को किस तरह इस्तेमाल किया जाए और कब से कब तक ये दवा लेना है। अभी तो बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है क्योंकि पूरा मार्केट इसके पीछे। कल भी नाज़रीन काफ़ी भीड़ थी यहाँ। आज 15 मई है, कल 14 मई को जब हम यहाँ आए तो कल भी सुन्नी काउंसिल के लोग यहाँ आए हुए थे। उन्होंने अपने मोहल्लों में बांटने के लिए
काफ़ी तादाद में दवाएं ली और इसके अलावा जाफ़र नगर, गोल्डन नगर और दीगर हकीम नगर वगैरह इलाकों से कल लोग आए हुए थे। आज भी शहर के दीगर इलाकों से वहाँ के सोशल वर्कर्स और वहाँ के जो नुमाइंदे हैं मकामी, वो आकर दवाएं लेकर गए और आज भी ले जा रहे हैं। अभी जबकि रात के तकरीबन 12:15 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं अभी भी लोगों का तांता बंधा हुआ है। लोग मुसलसल आ रहे हैं और यहाँ से दवाएं लेते जा रहे हैं। तो नाज़रीन, किसी भी किस्म की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। ये दवा जिसका नाम आर्सेनिकम अल्बम 30 है, ये बिल्कुल सेफ़ है और आप मकामी स्टोर से भी इसे हासिल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मुदाफ़ती निज़ाम अच्छा करने के लिए दवा बड़ी कारगर साबित हो रही है। मुल्क भर में जगह जगह रियासतों में इसे बाकायदा तकसीम किया जा रहा है और इन नाजुक हालात में जबकि एक वबाई मर्ज़ फैला हुआ है जिसे कोरोना वायरस का नाम दिया गया है, इस दवा को बतौर एहतियात लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके काबिल कदर नताइज सामने आ रहे हैं। तो नाज़रीन, आप मेरे सामने देख सकते हैं बोर्ड डॉक्टर मुस्तफ़ा अंसारी है जो कि यहाँ रिहाइश पजीर है और इसी जगह ये जो पिंडाल लगा हुआ है, आप यहीं से दवा रोज़ाना शाम 4 से 5 बजे तक और रात के 10 से 12 के दरमियान हासिल कर सकते हैं इन दवाओं को, आर्सेनिकम अल्बम 30 को। और ये दवा बिल्कुल मुफ्त है। शहर भर में जो सोशल वर्कर्स हैं जिनके मोहल्लों में ये दवा अभी तक तकसीम नहीं की गई है, वो भी बिल्कुल इस तरफ आगे आएँ और अपने मोहल्ले में इस दवा को तकसीम करें। और जैसा कि मैंने इससे कबल एड्रेस बताया, इस एड्रेस पर आकर इन दवाओं को हासिल कर लें। नाज़रीन, आप मेरे पीछे की जानिब देख सकते हैं मस्जिद अरकम के सामने का अहाता, यहाँ पिंडाल लगा हुआ है और यहाँ आज जबकि दूसरा दिन है, 15 मई आज तारीख़ है, कल 14 मई से यहाँ होम्योपैथी दवा आर्सेनिकम अल्बम 30 CH की तकसीम का आगाज़ किया गया था और आज जबकि दूसरा दिन ख़त्म हुआ है, आज 2 लाख से ज़ायद दवा तकसीम हो चुकी है। 2 लाख से ज़ायद नाज़रीन बहुत बड़ी तादाद होती है और इनका टारगेट तकरीबन 5 लाख दवाओं का है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का है। नाज़रीन, कुछ लोग ये सवाल कर रहे थे कि आउटर मालेगांव में इस होम्योपैथी दवा को किस तरह हासिल किया जाए, तो हम आपको बता दें आपके मालूमात के लिए कि डॉक्टर हिमांशु जैन, जिनका क्लिनिक सुख सागर होटल SBI बैंक के पास है कैंप में, उस क्लिनिक से, डॉक्टर हिमांशु जैन के क्लिनिक से आप इस दवा को हासिल कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आदिनाथ हाई स्कूल जो कि कैंप में वाक़ है, वहाँ बाही सेंटर पर भी एक मरकज़ बना दिया गया है इस दवा को हासिल करने का। वहाँ से भी आप इस दवा को हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप एक फॉर्म फिलअप करके बाकायदा इसको कैसे इस्तेमाल करना है वो पर्ची आपको दी जाएगी, उस पर्ची को लेकर आप उसके मुताबिक इस दवा को इस्तेमाल करें। इस सिलसिले में बहुत सारी अफवाहें शहर भर में गर्दिश कर रही हैं और व्हाट्सएप पर वायरल हो रही हैं। उन अफवाहों का हक़ाइक़ से कोई वास्ता नहीं है, लिहाजा उन अफवाहों पर ध्यान ना दें और इस दवा को इस्तेमाल करें। हम खुद उस दवा को इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे जो लोग मुसलसल 3 दिनों से इस दवा को इस्तेमाल कर रहे थे उनको अफाका भी हुआ है। और ये दवा होम्योपैथी जो एक शोबा है तिब का, उसमें भी काफ़ी अच्छी मानी गई है। इस दवा को अच्छा माना गया है जिसका नाम है आर्सेनिकम अल्बम 30 CH। तो नाज़रीन, अपना ख्याल रखें और इस दवा को हासिल करने की कोशिश करें अपने नज़दीकी मराकज़ पर जाकर। मशरक़ी हिस्से में आपको जैसे कि पता है कि अरकम मस्जिद के पास जो पिंडाल लगा हुआ है, यहाँ आगरा रोड के करीब अरकम मस्जिद, यहाँ से आप दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। जो शहर के सोशल वर्कर्स हैं वो भी अपने एरियाज़ में इस दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यहाँ से दवाएं लेकर। शुक्रिया नाज़रीन।